Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. नमस्कार साथियों, आज के इस केस स्टडी में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसे वर्जीनिया टेक का चिंता करने वाला खंडहर कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम बर्टसेल की। जब वो वर्जीनिया के मिलिट्री कॉलेज में था तो उसे वर्जीनिया टेक का चिंता करने वाला खंडहर कहा जाता था। वो इतनी बुरी तरह चिंता करता था कि अक्सर बीमार पड़ जाता था और इतना अधिक बीमार पड़ता था कि कॉलेज के अस्पताल में उसके लिए एक बिस्तर हर समय रिजर्व रहता था। जैसे ही नर्स उसे आते हुए देखती तो दौड़कर एक हाइपो दे देती थी। वो हर चीज के बारे में चिंता करता था। इस डर की वजह से चिंता करता था कि मुझे खराब नंबरों के कारण कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो फिजिक्स की परीक्षा में फेल हो गया था और दूसरे विषयों में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे। उसे मुश्किल लगता था कि वो अपने 75 से 84 के औसत ग्रेड को भी बनाए रख पाएगा। वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करता था, अपने गंभीर अपच के दौरों की भी, अपनी अनिद्रा की भी, अपने आर्थिक मामलों के बारे में चिंता करता था। उसे बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उतनी बार कैंडी नहीं दिला पाता था या उतनी बार डांस कराने नहीं ले जा पाता था जितनी बार वो चाहता था। उसे डर था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और कैडेट से शादी कर लेगी और ये भी एक बड़ा चिंता का कारण था। न सुलझने वाली दर्जन भर से ज्यादा चिंताओं के बारे में वो दिन रात सोचता रहता था। इसी हताशा की स्थिति में एक बार उसने वीपीआई के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर ड्यूक पेयर्ड को अपनी समस्याएं सुनाई। जिम बर्टसेल ने बताया कि प्रोफेसर पेयर्ड के साथ जो 15 मिनट मैंने गुजारे, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य और सुख के लिए जितना कुछ किया उतना कॉलेज में गुजारे गए बाकी 4 सालों ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा, जिम तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और तथ्यों का सामना करना चाहिए। जितना समय और ऊर्जा तुम अपनी समस्याओं की चिंता करने में लगाते हो, उसका आधा समय भी अगर उन्हें सुलझाने में लगाओ तो तुम्हारे पास कोई चिंता ही नहीं बचेगी। चिंता करना सिर्फ एक बुरी आदत है और इस बुरी आदत को मिटाया जा सकता है। और उन्होंने चिंता की आदत छोड़ने के लिए 3 नियम दिए। पहला, ये ठीक ठाक पता लगाओ कि वह समस्या क्या है जिसके बारे में चिंता कर रहे हो। दूसरा, समस्या का कारण खोजो। और तीसरा, समस्या सुलझाने के बारे में तत्काल कोई रचनात्मक कदम उठाओ। उस चर्चा के बाद जिम बर्टसेल ने थोड़ी रचनात्मक योजना बनाई। इस बात पर चिंता करने के बजाय कि वो फिजिक्स में फेल हो गया था, उसने खुद से पूछा कि मैं फेल क्यों हुआ था। वो जानता था कि इसकी वजह यह नहीं थी कि उसमें बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो द वर्जीनिया टेक इंजीनियर का एडिटर इन चीफ था। उसने अनुमान लगाया कि फिजिक्स में मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मुझे उस विषय में कोई रुचि नहीं थी। उसने इसमें मेहनत नहीं की थी क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह विषय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मेरे काम में किस तरह मदद कर पाएगा। किंतु अब उसने अपना नजरिया बदल लिया। उसने खुद से कहा, यदि कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं डिग्री हासिल करने से पहले अपने फिजिक्स की परीक्षा पास करूं, तो मैं उनकी समझदारी पर संदेह करने वाला कौन होता हूं। इसीलिए उसने दोबारा फिजिक्स की परीक्षा के लिए नाम लिखवा लिया। इस बार वो पास हो गया क्योंकि विषय की कठिनाई पर भुनभुनाने और चिंता करने में समय बर्बाद करने की बजाय उसने मेहनत से पढ़ाई की। उसने कुछ और अतिरिक्त काम करके अपनी आर्थिक चिंताओं को सुलझा लिया, जैसे कॉलेज के प्रोग्राम में पंच बेचकर, अपने पिता से पैसे उधार लेकर और इसके अलावा जो भी काम मिला उसे करके। और उसने अपने पिता से जो पैसे उधार लिए थे वो ग्रेजुएशन के तत्काल बाद वापस भी कर दिए। उसने अपनी प्रेम संबंधी चिंताएं भी उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर दूर कर ली जिसके बारे में उसे डर था कि वह किसी दूसरे कैडेट से शादी कर लेगी। वो डर और चिंता भी खत्म हो गई क्योंकि वो लड़की फिर मिसेस जिम बर्टसेल बन गई। यदि जिम बर्टसेल के शब्दों में जाने तो उसका कहना था, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो मुझे पता चला कि मेरी समस्या दरअसल दुविधा की समस्या थी। मेरी समस्या यह थी कि मैं अपनी चिंता के कारणों को खोजना और यथार्थवादी ढंग से उनका सामना नहीं करना चाहता था। ये तो थी जिम बर्टसेल की सच्ची कहानी। आपकी जिंदगी में भी आपके साथ क्या ऐसा कोई वाकया अभी चल रहा है? क्या ऐसी कोई चिंता है जिसके बारे में आप समाधान ढूंढने के बजाय चिंता करने में व्यस्त हैं? तो तुरंत बंद कर दीजिए और जिम बर्टसेल ने जो तरीका अपनाया उसे अपनाइए। चिंता को अपनी जिंदगी से निकालिए और एक और नई जिंदगी की शुरुआत करिए। ऐसे ही किसी केस स्टडी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।